भौरा की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी राजू सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। भौरा अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता। भौरा के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राजू रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन राजू बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहां मत जाया करो। वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है। वह बांझ है। तुम अपने घर में ही खेला करो। राजू ये बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ाई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उससे कई टिन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पीने को देता। बदले में उससे 100-100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। राजू का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। राजू फिर से सोच में डूब गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रूपा की शादी मेरे साथ हुई थी। अब तक उसके 3-3 बच्चे हो गए हैं और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है।